अब नेताओं को छोड़ एक्टर और एक्ट्रेसेस के पीछे पड़ गया है ईडी। इस बार मशहूर एक्टर प्रकाश राज फंसे हैं बुरा। क्या है पॉन्जी स्कीम जिसमें फंस गए हैं मशहूर एक्टर प्रकाश राज? फिल्म अभिनेता प्रकाश राज को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। ईडी ने 100 करोड़ रुपए की एक पॉन्जी स्कीम के मामले में यह समन भेजा है। इस मामले में ईडी के तिरुचिरापल्ली के प्रणव ज्वेलर्स के यहाँ छापा मारा गया था। प्रकाश राज इसी प्रणव ज्वेलर्स के ब्रांड एम्बेसडर है, यानी उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं। कार्रवाई के बाद ईडी अब दक्षिण के अभिनेता प्रकाश राज से पूछताछ करने वाली है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये पॉन्जी स्कीम है क्या, कहां से आया है ये नाम। प्रणव ज्वेलर्स ने ऐसा क्या किया कि ईडी ने शिकंजा कसा और प्रकाश राज को भी बुरा फंसा दिया। बताते हैं आपको कि आखिर पूरी खबर है क्या। पॉन्जी स्कीम फिर से चर्चाओं में है। पॉन्जी स्कीम मामले में ईडी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित प्रणव ज्वेलर्स के ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के बाद अब ईडी दक्षिण के अभिनेता प्रकाश राज से पूछताछ करेगी। ज्वेलर्स पर कार्रवाई के बाद अब ईडी ने प्रकाश राज को समन भेजकर तलब भी कर लिया है। जांच एजेंसी उनसे पूछताछ करेगी। ये ऐसी स्कीम होती है जिसमें ग्राहकों यानी कि निवेशकों को बिना किसी जोखिम के बड़ा मुनाफा देने का लालच दिया जाता है। जोखिम ना होने के कारण लोग आसानी से ऐसी योजनाओं से जुड़ जाते हैं। कई मामलों में शुरुआती इन्वेस्टर्स को कुछ रिटर्न देकर योजनाओं को काफी प्रचारित किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ते रहें, लेकिन बाद में इन्वेस्टर्स को बड़ा धोखा मिलता है जो कि पॉन्जी स्कीम कहलाता है। इनके रिटर्न्स को देखकर नए नए निवेशक या कहें इन्वेस्टर्स इनसे जुड़ते रहते हैं, लेकिन जब इन्वेस्टर्स की संख्या घटने लगती है और जब पैसे इन्वेस्ट होना बंद हो जाते हैं तो योजनाओं पर सवाल उठते हैं। तो ऐसे में स्कीम का पर्दाफाश होता है। ये ऐसी स्कीम होती है जिसमें ग्राहक यानी कि इन्वेस्टर्स को बिना किसी जोखिम के बड़ा मुनाफा देने का लालच दिया जाता है। जोखिम ना होने के कारण लोग आसानी से ऐसी योजनाओं से जुड़ते हैं और कई मामलों में शुरुआती निवेशक रिटर्न्स देकर इन्हें फंसा भी लेते हैं। आपको अभी हमने बताया कि आखिर ये पॉन्जी स्कीम होती क्या है, लेकिन आपको बता दें आखिरी में क्या होता है। निवेशकों की संख्या जब घटती है तो पैसे देने ही लोग बंद कर देते हैं क्योंकि इनके पास खुद पैसा नहीं होता, इसलिए इसका नाम पॉन्जी स्कीम है। अब जानते हैं कि इसका नाम पॉन्जी क्यों पड़ा। आइए आपको समझाते हैं पूरी कहानी। पॉन्जी स्कीम का ये नाम इटली के बिजनेसमैन चार्ल्स पॉन्जी के नाम पर पड़ा। ऐसी योजना जिसमें निवेशकों से झूठे वादे बोलकर उन्हें निवेश करने के लिए आकर्षित किया जाता है। इस स्कीम के जरिए कई कंपनियां अपने बिजनेस चलाती हैं या बुरे दौर से सरवाइव करने का रास्ता ढूंढ लेती हैं। तो ये तो बात रही इस स्कीम की, लेकिन कैसे मशहूर एक्टर प्रकाश इसमें फंस गए, चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला। देश के जाने माने एक्टर प्रकाश राज को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया है। उन्हें चेन्नई में अगले 10 दिनों के अंदर ही अंदर ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। ये मामला प्रणव ज्वेलर्स मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ है, जहां पर 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। प्रकाश राज इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। छापेमारी के बाद ईडी ने अभिनेता को नोटिस भी भेजा था। आपको बता दें अब ये मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर प्रकाश राज इसमें कैसे फंसे। आपको बता दें कि प्रणव ज्वेलर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं मशहूर एक्टर प्रकाश राज। अब प्रणव ज्वेलर्स पर आरोप है कि उन्होंने 100 करोड़ की पॉन्जी स्कीम का घोटाला किया और लोगों को फंसाया, और साथ ही साथ ब्रांड एम्बेसडर यानी कि प्रकाश राज भी इसमें फंसते दिखाई दिए। ईडी ने प्रणव ज्वेलर्स के बहुत सारे स्टाफ को भी तलब किया है और साथ ही साथ बड़े एक्टर्स को भी तलब कर लिया है, जिसमें सबसे पहला नाम प्रकाश राज का सामने आ रहा है। तो जाते जाते आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रणव ज्वेलर्स को लेकर और पॉन्जी स्कीम्स को लेकर आपकी क्या राय है, और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।